हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। कंडक्टिंग सिस्टम यानी कि हृदय जो धड़कता है, कैसे धड़कता है, उसके धड़कने का क्या कारण है। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको। ठीक है, तो देखिएगा कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट ऑल्सो वर्क एज ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे लिया है ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब होता है कि भैया जो हार्ट है, और रिदम मतलब होता है धड़कन, अपने आप ही जो आपका हार्ट है धड़कता है, गति करता है, मूवमेंट करता है, जो धड़कता रहता है कंटिन्यूसली। हृदय जो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑटोरिदमिसिटी की तरह। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब ये है कि अपने आप जो धड़कने वाला अंग है वो अपने आप ही धड़कता है। ठीक है, हृदय इज जो हार्ट होता है, हार्ट इज फॉर्म बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर न्यूरोमस्कुलर सेल इन मायोकार्डियम। यानी कि जो हार्ट है, अगर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया है, उसमें क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर सेल होते हैं। न्यूरोमस्कुलर सेल होते हैं मायोकार्डियम में, मसल फाइबर के होते हैं। न्यूरोमस्कुलर सेल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली मेंटेन होते हैं नर्वस सिस्टम से। और इसके अंदर जो मसल्स होती है वो होती है इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स मतलब ऐसी मांसपेशियां जिसे हम वश में ना कर सके, अपने आप ही वो अपना काम करे। हृदय में विशेष प्रकार के कार्डियक मसल फाइबर पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूरोमस्कुलर कोशिकाएं कहते हैं या मायोकार्डियम में उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। इन दिस सेल जो क्या होता है, दिस सेल रैपिडली कंज्यूम एंड कंडक्ट एंड ट्रांसफर द इम्पल्स। अब इसमें होता क्या है गाइस, देखिएगा ये मसल फाइबर है। अब ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं सिग्नल को और कंडक्ट कर देते हैं, वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यही लिखा है, यह कोशिका बहुत ही जल्दी इम्पल्स को दूसरी कोशिकाओं तक दे देती है और दूसरी कोशिकाएं उनको बहुत ही जल्दी अपने अंदर से ले लेती है। मतलब क्या है कि कोई भी मैसेज जो है आपको नर्वस सिस्टम कमांड कर रहा है, वो आया, उसने बहुत जल्दी से वो दूसरा कंडक्ट कर दिया, किसी और को दे दिया, वो सेल ने किसी और को दे दिया। इस तरह से बहुत जल्दी स्पीडली जो मैसेज है वो ट्रांसफर होते रहते हैं उनमें। दिस इम्पल्स रैपिडली ट्रांसफर टू वेंट्रिकल फ्रॉम द एसे नोड। यानी कि वेंट्रिकल में आए, वेंट्रिकल में आते के बाद वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी जाती है एसे नोड। एसे नोड, एवी नोड क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो सिग्नल है बहुत ही जल्दी एसे नोड को से वेंट्रिकल तक भेज दिया जाता है। एसे नोड से वेंट्रिकल तक भेज देंगे। कंडक्टिंग टिश्यू, जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं ऑफ हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल, एक मिनट, ये पॉइंट लिखा है जंक्शनल टिश्यू। जो ऊतक जो होते हैं ना, जो कि क्या करते हैं, हृदय को इतनी उन ऊतकों तक, जंक्शनल ऊतक कहते हैं, जो कि ट्रांसफर करवा रहे हैं ना, वो सारे जो टिश्यू है, ऊतक है, उन्हें हम जंक्शनल टिश्यू कहेंगे। तो रैपिडली कंज्यूम करते हैं ये टिश्यू जो होते हैं हार्ट के अंदर, रैपिडली कंज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इम्पल्स जो आता है वेंट्रिकल से ऐसे नोड तक भेज दिए जाते हैं, फिर ट्रांसफर होकर वापस वो रिपीट होते रहते हैं और हार्ट जो है कंटिन्यूसली पंप करता रहता है आपका। पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, देखिएगा हम लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है। ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, एवी नोड को हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। बंडल ऑफ हील्स होता है और प्रोकेंजिंग फाइबर्स होते हैं। ये चारों चीजें जो है आपको अच्छे समझना, इनसे ही आपका हार्ट जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम बना हुआ है। देखिएगा ऐसे नोड क्या होता है ये समझिएगा। इट इज सिचुएटेड सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम जस्ट बिलो द सुपीरियर वीना कावा। यानी कि ये हृदय के ऊपरी वाले भाग एट्रियम की दीवार में स्थित होते हैं। अब कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ऊपर की साइड एट्रियम में जो वॉल है उसके साइड पे ऐसे नोड आपका होता है। ऐसे नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड जिसे कहते हैं। लोकेशन बताइए दूसरे पॉइंट में। ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसे क्या करते हैं, ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है। हार्ट का हम लोग इसे पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। पेस मेकर क्या, अब देखो कभी कभी ऐसे नोड काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है। ऐसे नोड बाहर बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, टेक्निकल तरीके से, फिर वो हार्ट में सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, it is produce electrical impulse which is responsible for the conducting of the heart। यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो कि हृदय के शीतलन एवं संकुचन में मदद करता है। आपके जो हार्ट है उसके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपका ऐसे नोड। तो तीन चीज़ें याद रखना कि भैया ऊपर वेंट्रिकल में स्थित होते हैं, ऊपर की साइड पे होते हैं ऐसे नोड जो होता है, साइनो एट्रियल नोड जो होता है, पेस मेकर भी हार्ट का कहते हैं, और इसमें प्रोड्यूस करते हैं इम्पल्स को या सिग्नल्स को।
एवी नोड क्या होते हैं? एवी नोड जो होता है इट इज सिचुएटेड इन राइट एट्रियम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वेल कैसे, ये रहे, इनके पास में स्थित रहता है एवी नोड। एवी नोड का जो फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। यह दाया अलिंद के ट्राइकस्पिड वेल के ठीक हल्के से ऊपर स्थित होते हैं। इट टेक 0.1 सेकंड टू पास इम्पल्स, यानी कि जो इम्पल्स है, संदेश है, उनको मतलब जो है ट्रांसफर करने में कितना समय लगाते हैं? 0.1 सेकंड का समय लगाते हैं, फिर से वो ट्रांसफर कर देते हैं। एवी नोड ऑल्सो नोन एज सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट। देखो फर्स्ट पेसमेकर तो हमारा ऐसे नोड है, एवी नोड है, इसे सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड हुआ क्या होता है, एवी नोड हुआ क्या होता है। इसके आगे जो देखेंगे बंडल ऑफ हिल्स क्या होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ हिल्स, इसे बंडल ऑफ हिल्स बंडल्स भी कहते हैं, एवी बंडल्स भी कहते हैं। एवी बंडल्स क्या होते हैं? बंडल ऑफ हिल्स यहाँ पे आपको कहाँ देखने को मिल रही है? ये रहे बंडल ऑफ हिल्स, यहाँ पे आप देखोगे ये रहे बंडल ऑफ हिल्स। बंडल ऑफ हिल्स क्या है भैया? ऐसे एवी नोड से निकल के आते हैं, छोटी 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 शाखाएं डिवाइड होती है दो, और ये जो है ये आपको देखिए तार है, ये आप इनको तार समझो, जो आपके इधर भी फैले हैं इधर भी फैले, जो कि हार्ट को करंट देंगे और वो उनकी वॉल में एक्सेप्ट होंगे और हार्ट जो आपका पंप करेगा। ठीक है, इट इज रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड एंड ट्रांसफर टू प्रोकेंजिंग फाइबर। ये अब प्रोकेंजिंग फाइबर क्या है वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। यह एवी नोड से संदेश लेकर प्रोकेंजिंग फाइबर तक दे देता है। अब डायग्राम देखो, ऐसे एवी नोड है, एवी नोड से सिग्नल गए, ऐसे नोड से गए एवी नोड में, एवी नोड में जाने के बाद ये ट्रांसफर कर देता है आपके प्रोकेंजिंग फाइबर्स में। प्रोकेंजिंग फाइबर्स क्या है आपके? ये रहे। प्रोकेंजिंग फाइबर कुछ नहीं है, जो एवी नोड से निकलकर आते हैं ना, ये आगे एक पतली पतली धागे में डिवाइड होता है, जिन्हें प्रोकेंजिंग फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोकेंजिंग फाइबर। इट इज मेड अप स्पेशल नर्व सेल। इनमें क्या होता है? स्पेशल नर्व सेल्स होती है या विशेष प्रकार के नर्व कोशिकाओं से मिलकर बने। कौन कौन से प्रोकेंजिंग फाइबर? यहाँ पे जो धागे आपको बटे हुए दिखाई दे रहे, ये प्रोकेंजिंग फाइबर जो है, ये प्रोकेंजिंग फाइबर स्पेशल सेल से मिलकर बने होते हैं। इट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द बंडल ऑफ हिल्स एंड ट्रांसफर वेरी क्विकली टू द लेफ्ट हार्ट, यानी कि उल्टे हार्ट में यहां से लेते हैं और फिर इधर वो सेंड कर देते हैं अपने इम्पल्स को। ठीक है, यह संदेश को बंडल ऑफ हिल्स से लेकर, देखो मैसेज पहले जनरेट हुआ ऐसे नोड से एवी नोड में गया, एवी नोड ने ट्रांसफर करा बंडल ऑफ हिल्स को, बंडल ऑफ हिल्स ने दिया प्रोकेंजिंग फाइबर को, और प्रोकेंजिंग फाइबर ने लेफ्ट हार्ट में भी उसे ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक है गाइज, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता 5 नंबर में। ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिल्स क्या होता है, प्रोकेंजिंग फाइबर क्या होता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। बेसिक कंडक्टिंग सिस्टम। थैंक यू।